बोलती शुरू में बताया जाता है कि कुछ म्यूजिक इतना ताकतवर होता है कि उनसे सोल्स तक बैकट्रैक्ट होनी होती है। यहाँ पर ये म्यूजिक फ्यूचर और पास्ट से भी सोल्स को खींच लाता है, साथ ही साथ हीरो सोल्स को भी ये अपनी तरफ बैकट्रैक्ट कर देता है। आईएमयू मूवी के ओपनिंग फ्रेम में हम सैमी नाम के एक जख्मी लड़के को हाथ में डिब्बा लिए चर्च के अंदर आता देखते हैं, जो बुरी तरह घायल है और चर्च के लोग उसे देखकर परेशान हैं। फिस्ट भी उसको उनके ब्रेक करने चाहते हैं और सैमी से कहते हैं तुम म्यूजिक छोड़ दो, इस वक्त जो शैतानी ताकतें तुम्हारे पीछे है तुम्हें छोड़ देंगी। असल में इस टाइम सैमी के साथ हुआ क्या था ये जानने के लिए कहानी एक दिन पीछे जाती है। सैमी को गिटार हाथ में लिए म्यूजिशियंस के साथ दिखाया जाता है। इनका बैंड ब्रू म्यूजिक बनाता है। इस म्यूजिक या सॉन्ग में सभी इमोशनल लिरिक्स होते हैं, जिनकी इमोशंस को अच्छे से समझने के लिए म्यूजिक ऐसा बनाया जाता है कि लोग को क्या सोल्स भी इनमें खोने लग जाती है। सैमी के डैड को उसका ये पैशन बिल्कुल पसंद नहीं और पता चलता है सैमी के डैड को लोग में बल्कि पहले सीन में दिखाए जाने वाले चर्च के प्रीस्ट ही नेक्स्ट सीन में हम दो भाइयों को देखते हैं जिनका नाम स्मोक और स्टैक है। इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिसे रोए बहुत बड़े गैंगस्टर से नोट कर लाए थे। इतना पैसा और पावर होने के बावजूद लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो ब्लैक कम्युनिटी से हैं। उन्होंने शहर में आते ही महंगे दामों एक वाइक आदमी से फैक्ट्री चला खरीदी, जहाँ वो अपनी कमरे में भी किन लोगों के लिए नाइट क्लब बनाना चाहते हैं। इस कैब में ताने बचाने के लिए भी कोई चाहिए था। वो स्टेशन पे गए तो सैमी की आवाज और उसके बैंड के म्यूजिक ने उन्हें अट्रैक्ट कर लिया और इन्होंने सैमी के बैंड को अपने क्लब में परफॉर्म करने को कहा। ये लोग यहाँ से निकल गए, दो चाइनीज लोगों को भी हायर करते हैं, जिनका एक रेस्टोरेंट था। स्मोक और स्टेट चाहते थे कि उनके क्लब में भी खाने पीने का सारा इंतजाम यही दोनों संभाले। इसके बाद स्मोक चाहता है अपनी वाइफ से मिलने के लिए। स्मोक की वाइफ वुडो मैजिक करती थी, इसी वजह से स्मोक अपनी वाइफ से दूर रहने लगा था। इतने ऐसे बाद मिलने पर भी इन दोनों की बात पर बहस होने लग जाती है और उसकी लाइफ उससे कहती है तुम लोग जो वर्ल्ड वॉर 1 से बच कर आए हो वो मेरे ही वुडो मैजिक की वजह से है। यूसम का स्मोक कहता है अच्छा अभी इतना ही पावरफुल था तुम्हारा मैजिक का हमारी बेबी क्यों नहीं बच पाई। इस बात से स्मोक की वाइफ खामोश हो जाती है, लेकिन लिपिट भी है कि स्मोक में अभी भी उसका दिया हुआ एक पेंडेंट पहना हुआ था, इसी वजह से वो उसे ग्राफ देखती है। अब सीन कट होता है और हमें एक जख्मी अजीब आदमी को दिखाया जाता है। उसकी हालत ऐसी थी मानो किसी के जोन से बच कर आया हो। वो एक कपल के घर में छुप जाता है और थोड़ी देर बाद उस कपल के घर पे कुछ वैम्पायर हंटर्स आते हैं, लेकिन वो कपल उस आदमी को बचाने के लिए वैम्पायर हंटर्स से झूठ बोल देता है कि हमारे घर कोई भी नहीं आया। वैम्पायर हंटर्स के जाने के बाद वो आदमी जो इनके घर आया था वो लड़की के ऊपर हमला कर देता है और उसका कुछ खून पी लेता है, जिसके बाद हमें पता चला कि वो लड़का भी वैम्पायर बन चुका था और उसकी वाइफ उसे देखकर जोर से चिढ़ाती है और सीन यही पर पैक हो जाता है। सीन तक होकर अब हमें दोबारा स्मोक और स्कैक को दिखाया जाता है, जिनका नाइट क्लब अब पूरी तरह से बैकओवर हो चुका है, बन चुका है और आज उनकी ओपनिंग नाइट है। स्मोक अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था और उसने अपने गार्ड से भी कह दिया था कि कोई भी बिना टिकट के या कम पैसे वाले टिकट से अंदर नहीं आएगा, जबकि उससे ऑपोजिट स्टैक का ख्याल था कि उनकी कम्युनिटी के लिए उनका ये क्लब एक जन्नत की तरह होना चाहिए। वो अपने थके हारे दिन में थोड़ा सा लिस्ट के मिकन लाएंगे, अगर वो कम पैसे भी लिए तो कोई बात नहीं। दिखाया जाता है कि पहले ही दिन उनका नाइट क्लब फुल सक्सेस पे था, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आए थे। सैमी अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर देता है, लोग जिसमें खो जाते हैं और अब उसके म्यूजिक से हम सोल्स को भी अट्रैक्ट होकर यहाँ आते हुए देखते हैं। यही नहीं, अब वो तीनों वैम्पायर भी यहाँ आ चुके थे, जिसमें पहले एक वैम्पायर ने आकर कपल को वैम्पायर बनाया था। एज वैम्पायर वो बिना परमिशन के क्लब के अंदर नहीं जा सकते थे। जब इन्होंने परमिशन ली तो स्मोक ने इन्हें मना कर दिया, क्योंकि वो वाइट था और वाइट लोग इनकी कम्युनिटी को अच्छा नहीं समझते थे। अब स्मोक इनसे बदला ले रहा था, हालांकि वैम्पायर ने बोला भी कि हमारे पास बहुत पैसा है, मैं सिर्फ इस साउंड से अट्रैक्ट होकर यहाँ आया हूँ और यहाँ पर बहुत पैसा भी लगाऊंगा। जब स्मोक अपने फैसले पर अटल रहा तो ये तीनों वैम्पायर बाहर जाके गाना गाने लग गए। कुछ देर बाद हमें दिखाया गया कि अंबर स्मोक और स्टेक की उनकी दोस्त मेरी के साथ लड़ाई हो जाती है, जिसके मोह में इन दोनों को पाला था। उस समय वो क्लब से बाहर चली गई, जहाँ वो भी नो वैम्पायर थे। वो लड़की वैम्पायर मेरी से बात करने की कोशिश करती है और ये भी है कि हमें क्लब में एंट्री दिलवा दो। हमारे पास ये सोने की सिटी है जो हम अंबर देंगे।
लेकिन मेरी को यहाँ पे ये वाली वैम्पायर की हरकतें कुछ अजीब लगी। जुलकेट मेरी को देखते उसके मुंह से भागना नहीं रखा था और बिना वक्त टलाए उसने मेरे के ऊपर हमला भी कर दिया। मेरे को काट के उसका खून पीकर उसने यहाँ मेरे को भी एक वैम्पायर बना दिया। वैम्पायर बनने के बाद वो अब क्लब के पास गई और परमिशन लेकर क्लब के अंदर भी चली गई। क्या जब वो स्टेक के साथ क्लोज होने लगी और उसने स्टेक के ऊपर भी हमला करते हुए उसका खून पिया और उसे वैम्पायर बना दिया। ये सब स्मोक जिन्हीं स्टेक का भाई बेच कर था। वो मेरे के ऊपर अपने भाई को बचाने के लिए एक गोली चला पाए, लेकिन मेरी हंसते हुए यहाँ से ऐसे चलनी चाहती है जैसे उस पर इन गोलियों का कोई असर ही नहीं है। स्मोक मैंने को अपनी बहन मानता था। उसका ये बिहेवियर देखकर वो इमोशनल हो गया और उसने फिलहाल के लिए यूनाइट क्लब खाली करवा दिया। लेकिन तभी स्मोक की वाइफ यहाँ आई और उसने बताया कि मेरी एक वैम्पायर बन चुकी है, इसी वजह से उसके ऊपर गोलियों का भी कोई असर नहीं हुआ। स्मोक की वाइफ को इस सारी बातें इसलिए पता थी क्योंकि वो बूडो मैजिक पर बिलीव करती थी। हम देखते हैं कि क्लब का सिक्योरिटी साइड भी जब इजी होने के लिए थोड़ा सा बाहर निकल पाले तो वही वैम्पायर इसके ऊपर भी हमला करके उससे भी वैम्पायर बना भी है। इसके बाद जब वो भी क्लब के अंदर आना चाहता था तो उसे भी परमिशन मांगनी पड़ी। ये देखकर स्मोक की वाइफ फौरन समझ गई कि अगर ये परमिशन मांगा है तो डेफिनेटली ये भी एक वैम्पायर बन चुका है। ये आदमी कहता है अच्छा अंदर नहाने को एटलीस्ट मुझे आज के पैसे तो दे दो। अब स्मोक उसको उसके पैसे देने के लिए जैसे लिए हाथ बाहर कर पाए तो यह आदमी उसके हाथ पे गार्ड नहीं वाला था, पर अपने आप को बचाने के लिए स्मोक ने उसके ऊपर फायर कर दिया। और फिर हम देखते हैं स्टेक को जिसको मैरी ने वैम्पायर बनाया था और होश में आ चुका था। जिससे पहले कि वो यहाँ के लोगों के ऊपर हमला करता स्मोक की वाइफ उसके ऊपर गार्लिक जूस फेंक भी है जिससे उसे बहुत गर्द होता है। सबकी जान बचाने के लिए स्मोक की वाइफ सबको बताती है कि इन वैम्पायर से बचने के कई रास्ते हैं। अपने आप से दूर करने के लिए इनके ऊपर गार्लिक जूस फेंका जा सकता है या गार्लिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इन्हें मारना हो तो सिर्फ सिल्वर या फिर लकड़ी से इनको मारा जा सकता है। और हाँ, अगर कोई इंसान परमिशन लेकर तुम्हारी बिल्डिंग बनाने की कोशिश करे तो सिर्फ वरन बनाते तो क्योंकि इंसान बिना परमिशन के किसी भी बिल्डिंग में आ जा सकते हैं, लेकिन वैम्पायर्स नहीं। अब वो बाग के अंदर मौजूद सभी लोगों को गार्लिक खाने को कहती है ताकि वो ये कंफर्म कर सके कि यहाँ पे मौजूद सारे लोग अभी तक इंसान है। अब इस क्लब से बाहर का सीन दिखाया जाता है। जितने भी लोग इस क्लब में आए थे स्मोक ने उनको तो बाहर निकाल दिया था, लेकिन बाहर जाकर वैम्पायर्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया। काफी सारे लोग जब वैम्पायर्स में बदले तो उन्होंने अपने जैसे दूसरे लोगों पर हमला करके सभी लोग तकरीबन यहाँ पे इस तरह वैम्पायर्स में बदले। और अब ये वैम्पायर्स मिलकर एक अपने ही बाहर पे जा रहे थे। यहाँ पे कि ये लोग इंतजार भी कर रहे थे कि क्लब में बचे हुए इंसान कब बाहर निकले और कब ये लोग उनके ऊपर टूट पड़ी। स्मोक की वाइफ कहती है कि इन वैम्पायर से बच नहीं देंगे, हम पूरी रात इसी बिल्डिंग में रहेंगे। सुबह होने पर ये सभी वैम्पायर्स यहाँ से गायब हो जाएंगे क्योंकि वो सूरज की रोशनी में नहीं रह सकते। अब यहाँ पर वो पहला वैम्पायर आकर स्मोक और उनके सभी साथियों को मनाने लगता है कि उन्हें भी वैम्पायर्स बन जाना चाहिए क्योंकि ये सबसे बेहतर डिसीजन है। यहाँ पे ये सिस्टम में ही है में काले गोरे का कोई कॉन्सेप्ट में नहीं है। साथ ही यहाँ वैम्पायरिज्म में कोई मौत में नहीं है। यहाँ वैम्पायर्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये पता चलता है कि जो वैम्पायर दूसरे इंसान को शिकार करके वैम्पायर बनाता है उसकी मेमोरी भी रहने वाले वैम्पायर को मिल जाती है। ऐसे वैम्पायर ने जिस कपल के ऊपर सबसे पहले हमला किया था वो कपल पहले ही स्मोक और स्टेक के ऊपर हमला करने वाले थे। उनको लौटने वाले थे जो कि शहर में किसी को भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ था कि ब्लैक लोग यहाँ के सबसे अमीर लोग हो। वो इनसे कह पाए देखो इंसान तुम्हारी पर की वैसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्यों ना तुम वैम्पायर ही बन जाओ। इन पे आकर वो वैम्पायर क्या ही देता है, अच्छा तुम सब नहीं वहाँ में सहमी दे दो क्योंकि सहमी के म्यूजिक में वो बैकअप है और यहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट की सोर्स को भी बुरा ले। यहाँ पर वो चाइनीज औरत जो रह गई थी तो रेस्को यहाँ चला रही थी कि वैम्पायर्स उसको धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे घर पे जाकर तुम्हारी बेबी के ऊपर वार करेंगे। ये सुनकर वो जज्बात में आकर उनको अपनी से रिहाई की धमकी दे देती है। वाले से वैम्पायर्स को नाइट क्लब के अंदर आने की परमिशन मिल जाती है। अब वैम्पायर्स आप ही इन सारे इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। वैम्पायर्स के इस हमले में स्मोक की वाइफ वो लेडी जिसमें इन वैम्पायर्स को चैलेंज दिया था और सैमी के बैंड का एक मेंबर जिसमें ब्रो म्यूजिक सैमी को सिखाया था वो तीनों ही मारे जाते हैं। सबसे ज्यादा इमोशनल मौत यहाँ पर स्मोक की वाइफ की थी जो कि स्मोक ने अपनी वाइफ को खुद मारा था। स्मोक के भाई में स्टैक भी उसकी वाइफ के ऊपर हमला कर दिया था
वो उसे वैम्पायर बनाने लगा था। इससे पहले कि वो वैम्पायर बन जाती, स्मोक ने एक वुडन स्टेक से अपनी ही वाइफ को मार दिया। Now हम देखते हैं कि सैमी और सैमी की फैमिली इन वैम्पायर से बच के भागने की कोशिश करती है, लेकिन पहला वैम्पायर जिसका नाम रेमी थे वो उन्हें रोक लेता है, जबकि दूसरी तरफ स्मोक की लड़ाई अपने ही भाई स्टैक के साथ होने लग जाती है। यहाँ सैमी और उसके पार्टनर के ऊपर रेमी हमला कर देता है। उसने सैमी के पार्टनर को काट लिया था। सैमी की पार्टनर उससे कहती है, तुम मेरी छोड़ो, अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। निजारे वैम्पायर से बचकर भागना आसान नहीं था। सैमी के पीछे ये सारे लगे हुए थे। उसने सैमी अपने आप को बचाने के लिए अपना बिकान रेमी के सेंटर पर मार देता है। उस पर रिटायर में बहुत सा सिल्वर लगा हुआ था, जिसकी वजह से रेमिक को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। और क्योंकि ये सारे वैम्पायर्स कहीं ना कहीं रेमिक से कनेक्टेड थे, इसलिए सभी वैम्पायर्स को दर्द हुआ और सैमी को यहाँ से भागने का मौका मिला। हम देखते हैं कि रेमी रहा कर सैमी जब पढ़ाते हम ना करने वाला था। केस मर्तबा स्मोक सैमी को बचाने आ गया और उसमें एक वुडन स्टेक रेमी के जिस्म के अंदर स्टैब कर दिया। सभी वैम्पायर्स रेमी की अकेले उनके लीडर की मौत से शौक रहते, पर इतनी देर में सुबह का सूरज भी निकल आया। इन सारे मैदे वैम्पायर्स को ये पता ही नहीं था कि सुबह होने से पहले इन्हें कहीं छुपना भी है। इसलिए सूरज की रोशनी पड़ते ही ये खुद बहुत जल गए। इसके बाद स्मोक सैमी को चुमती से यहाँ से भाग जाने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि जिस गैंगस्टर के पैसे वो मूवी की शुरुआत में लूटता रहा था, उसके लोग जरूर उसके ऊपर हमला पर भी नहीं आएंगे। ऐसा ही हुआ। यहाँ पर बहुत से लोग उसे पकड़ने के लिए आ गए, जिनके साथ स्मोक ने अकेले ही अपनी गन से फायर की और उन सबको मार गया। लेकिन जवाब में वो दूसरे लोग भी फायरिंग कर रहे थे। सिमटी गोनहिल से स्मोक बहुत ज्यादा जख्मी हुआ था। वो अपनी असली सांसें ले रहा था, जिसमें पिशाच और पहले जो वो अपनी वॉइस और बीपी को भी जवाब देता है और ऐसे ही वो दम तोड़ देता है। अब हम सैमी को देखते हैं जो हाथ में गिटार का सके ये चर्च के अंदर आया है, यानी ये मूवी का स्टार्टिंग सीन है। यहाँ पर हमने पहले भी देखा था डिसेबी के बाद जो के प्रीस्ट हैं वो सिर्फ म्यूजिक छोड़कर प्रे करने की बात करते हैं, लेकिन सैमी ऐसा नहीं करता और वो गिटार का हेड लिए यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मूवी के पोस्ट ग्रेजुएट सीन में हमें 60 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है और हम बूढ़े सैमी को देख पहले जो आज तक वो वीडियो म्यूजिक बराबर फैमिली गाना गा रहा था और बस यही पिछाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।